श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो एक बढ़िया सा जो है प्रकरण देख रहे हैं परिसंख्यानम। तो उसमें जो है अभी शिष्य को कैसा कैसा ज्ञान निष्ठा के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए, जो हम उन्होंने बताए उपादेय रूप में नहीं है, कभी का छोड़ना चाहिए था इसको। ये जो है इसको जो है पहले से ही मतलब हम लोग अनदेखा कर देते हैं इसको। वैराग्य मतलब क्या है? इसके साथ संबंध नहीं रहना, वही तो वैराग्य है। और उपरति क्या है? आने के बाद भी संबंध नहीं रखना, वही तो उपरति है। दोनों का भेद तो वही है। वैराग्य और उपरति दोनों सन्यासी है, त्यागी है। मगर जो आने के पहले छोड़ने वाला बात है और जो आने के पश्चात उपस्थित जो है उसको त्यागना उपरति है। आने के पहले जो छोड़ना है वह वैराग्य। तो किसको छोड़ोगे? शब्दादि विषय ही तो है, विषय को ही तो छोड़ना है। मगर इसमें जो है हम लोग लापरवाही कर देते हैं, उसको जो है अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि टेकन फॉर ग्रांटेड अंग्रेजी में मतलब ठीक है। ये भाव, ये जो ठीक है, ये जो भाव है, यही टेकन फॉर ग्रांटेड है। तो इस कारण से क्या हो जाता है, लोग उसमें कोई मुख्यत्व नहीं देते। हम लोग को कल जैसा बता रहा था, ब्रह्म ब्रह्म बोलने से आंख खुल जाता है, आत्मा आत्मा बोलने से खुल जाता है। मगर इसके बारे में बात करेंगे तो हाँ ठीक है, हाँ ये तो मालूम है ना। जैसा बार बार स्वामी जी कहते हैं, डॉक्टर स्वामी जी, वो हम लोग जो है जब वहाँ कोठी में बैठे थे नाश्ता के लिए ब्रह्मसूत्र के पाठ में, तो खिड़की से जो है, वहाँ खिड़की तो बगल में है, खिड़की से बाहर, खिड़की के बाहर जो है एक पति उस दिन पाठ में आया हुआ था। तो पत्नी उससे पूछ रही है, कहाँ गए हो? तो कुछ नहीं, वो पाठ चल रहा था। अच्छा क्या पाठ, क्या सुना? अरे हम घर में जो बात करते वही है। मैं इसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ब्रह्म सूत्र के बारे में, ब्रह्म के बारे में, घर में जो बात कर रहे हैं। मतलब घर में वो घर कितना जो है ब्लेसेड, अनुग्रहित घर है। हाँ, तो बात ये है, मतलब उसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे, उसको इतना मुख्य दे रहे हैं। ये जो विषय को हम लोग अनदेखा कर देते हैं, तो इसलिए इसको कहना पड़ रहा है। तत्र शब्दादिभिः उपलभ्यमानैः पीड्यमानो विद्वान एवं परिचक्षित। यहाँ पर जो है टीका देख लीजिए। एवं साक्षी साक्ष्य अन्वय व्यतिरेकाभ्याम आत्मानात्मानो विविच्य आत्मानम् एव शुद्धम् अहं ब्रह्मास्मीति अनवरतम् अनुचिन्तयतः यदा अन्य प्रयुक्त शब्दादि उपलम्भ निमित्त विक्षेपः उपस्थितः भवति तदा अकृपा नैष्ठुर्यादि विकार उद्भव परिहाराय अनुचिंतनीयम् उपदिशति तन्ना इति। एवं ऐसा जो है साक्षी साक्ष्य अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, आपको जो है साक्षी क्या है, साक्ष्य क्या है वो स्पष्ट कर दे। तो वहाँ पर साक्षी साक्ष्य आत्मानात्मानो विविच्य, इसको जो है स्पष्ट से भेद करके किसको पकड़ना है? अनात्मा को। और किसको छोड़ना है? आत्मा को। वैसे ही तो करते हैं हम लोग, जो है फल को छोड़ के छिलका को खाते हैं। तो इसमें क्या स्पष्ट कर रहे हैं? आत्मानम एव शुद्धम हम ब्रह्मास्मि इति। वो तो जानते हैं हम ब्रह्मास्मि, तो जानते हैं, नया कुछ चीज
नहीं, ऐसा नहीं है। अनवरतम अनुचिंत्यतः, हमेशा एक क्षण भी, नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़भूमि सतत। तो अनुचिंत्यतः यदा, तब चिंतन करने वालों को जो है ऐसा नहीं है, श्रेयांसी बहुविघ्नानि बार बार कह रहे हम लोग। तो विघ्न कहाँ से आएगा? हमारा कर्म। तो तब कह रहे हैं यदा अनुचिंत्यतः तदा अन्य प्रयुक्त शब्दादि उपलंब निमित्त विक्षेप। अन्य प्रयुक्त, ये शब्द बहुत बढ़िया है। अन्य प्रयुक्त, अन्य प्रयुक्त का अर्थ क्या है? दूसरे से छेड़ा हुआ। क्योंकि यहाँ पर जो है स्व का, अपने का जो है कोई प्रवृत्ति नहीं है, तो वो जो है अपना प्रवृत्ति को सब छोड़ छाड़ रखा है। तो अन्य मतलब क्या है? दूसरे जो है शिष्य, महाराज जी इसमें कितना चाय पत्ती डालो, बात जो बाहर आ गया है। तो ये, या अन्य का अर्थ अपने से, आत्मा अन्य मतलब ये जो प्रारब्ध, आत्मा अन्य की नहीं, मैं प्रारब्ध का नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ, वहाँ पर ये जो अज्ञान के नाश से, कारण नाश से कार्य नाश, ये जो अस्वीकार किया, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए, यही बात है। तो इसलिए अन्य का तात्पर्य प्रारब्ध ही ले सकते हैं। अभी दूसरे को ही ले लिया तो प्रारब्ध तो लेना ही पड़ेगा। तो इसलिए अन्य प्रयुक्त, प्रारब्धादि प्रयुक्त शब्दादि उपलम्भ निमित्त विक्षेप, शब्दादि जो प्राप्त होता है उसके कारण जो होने वाला विक्षेप है उपस्थितः भवति, स्वाभाविक रूप से खड़े हो जाते हैं हमारा सामने। तब क्या होगा? तदा, तब अकृपा नैष्ठुर्यादि विकारोद्भव परिहाराय, तब विपरीत मतलब विपरीत जो नहीं है, कृपा अनिष्ठुर्यादि, ये तो ठीक है। मतलब कृपा तो गुरु जी को होता है अपना शिष्य के प्रति, इसलिए तो पाठ पढ़ा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर अकृपा नैष्ठुर्यादि, इसी को जो है भगवान भाष्यकार क्या कहे हैं? नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम, वो सिर्फ नहीं कहे है जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम। यहाँ पर अकृपा से केवल जो है अकृपा बात नहीं है, कृपा को भी ले लो। यहाँ पर कृपा को बताए नहीं है, अकृपा को बता रहे हैं, नैष्ठुर्य को बता रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि प्राय ये वेदांतियों में एक बात जो है दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनका दिमाग में प्रारब्ध ठुस ठुस के भराया गया है। तो कुछ एक्सीडेंट हुआ तो भी प्रारब्ध है, क्या करे, मदद करने के लिए प्रवृत्त नहीं है, प्रारब्ध है क्या करे बोल के जो है प्रारब्ध के ऊपर अपना दोष को डाल के ये चले जाता। अपना दोष है, उसका दोष नहीं, अपना दोष को प्रारब्ध के ऊपर जो है छोड़ के ये चले जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अकृपा कह रहे हैं, नहीं तो क्या है? जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम, कृपा भी है यहाँ पर उपलक्षित। जो नकारात्मक जो है वो सिर्फ नहीं है, सकारात्मक भी कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब विघ्न ही है। अब थोड़े से हंस के बैठे तो पीछे आ जाता है। तो विकार उद्भवात विकार उद्भव परिहाराय, ये सब जो विकार है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? आदि विकार उद्भव परिहाराय, चित्त का विकार जो है अहम ब्रह्मास्मि को छोड़ के दूसरा कोई भी, कल बताया था, अच्छा बुरा ऐसा जो है कचरा में कुछ नहीं है, कचरा तो कचरा ही है। तो इसलिए विकार जो भी है उसको हम लोग, माता पिता को छोड़ के आए तो बात की क्या विकार जो है हमें यहाँ रोक सकता है? क्या रोक सकता है? क्या रोकेगा? तो इसलिए अनुचिंतनीयम उपदिशति, उसको जो है बार बार चिंतन करना चाहिए। ये उपदेश कर रहे तन्न इति तत्र इति तत्र शब्दादिभिः उपलभ्यमानैः पीड्यमानः विद्वान एवं परिसंक्षिप्त। तो जब शब्दादि जो है जब प्राप्त हो जाता है
ये ढूंढ के तो नहीं जा रहा है, वो तो पहले ही बता चुके हैं। तो प्राप्त हो रहा है तब पीड्यमान है, तब वो जो है उनको ताड़न कर रहा है, तब विद्वान विद्वान जो है एवं परिचक्षित संचक्षित चक्षिंख्यानि है। तो इस प्रकार में जो है वो विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। शब्दास्तु उक्तमेव विषय विभज्य व्युत्पादित। ये शब्दादि विषय क्या है, क्या आ जाएगा हम लोगों को तंग करने के लिए? तो कह रहे हैं शब्दस्तु मूल शब्दस्तु ध्वनि सामान्य मात्रेण विक्षेप धर्मैः वा षड्जादिभिः प्रियैः स्तुत्यादिभिः इष्टैः अनिष्टैः असत्यबीज भीभत्स अपरिभव आक्रोशादिभिः वचनैः स्रष्टुं नैवार्हति असंसर्गित्वादेव माम् न वचनैः मां दृक्स्वभावम् असंसर्गिनम् अविक्रियम् अजलम् अनिधनम् अभयम् अत्यन्तसूक्ष्मम् अविषयम् गोचरीकृत्य स्रष्टुं नैवार्हति असंसर्गित्वादेव माम्। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वहाँ ध्वनि का जो है विषय, ध्वनि का जो है अर्थ और बाकी षड्जादि का अर्थ क्या है वो टीका में बताए। ध्वनि ही अव्यक्त वर्ण विशेष है नाद मात्र इत्यर्थ। कि कुछ जो है जो आवाज आता है वो ध्वनि है, बस अभिव्यक्त नहीं हो रहा है, उसमें जो है व्यक्तवाच नहीं है, वाक नहीं है, तो इसलिए ध्वनि कह दिया है। विशेष धर्म ही इत्यस्य व्याख्या षड्जादि। विशेष धर्म मतलब क्या है? षड्ज मध्यम इत्यादि जो संगीत में करते हैं, उच्च नीच बात जो कहते हैं हम लोग उसको कह देते हैं। माम दृक् स्वभाव, ठीक है उसको छोड़ो, अभी यहाँ आ जाइए। शब्दस्तु ध्वनि सामान्य मात्रेण। शब्द जो है ध्वनि सामान्य, जो भी आवाज जो भी सुनाई देता है वो ले लो। विशेष धर्म ही वा, या कोई विशेष धर्म। ध्वनि सामान्य तो समझ में आ जाता है, विशेष धर्म किसको कह रहे हैं? शब्द में भी ऐसा दो प्रकार का है, हाँ है। तो क्या है शब्द में? ध्वनि सामान्य जो पत्नी जो है हमेशा गाली देते हैं वो जो है ध्वनि सामान्य है, और हम कभी जो है प्रेम से बोल देती है वो नहीं, वो बात नहीं है, अर्थ अनर्थ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए क्या है, सामान्य धर्म ध्वनि है, अभी अव्यक्त शब्द है, मतलब स्पष्ट से जो है जो व्यक्त हुआ नहीं है वो वाक है। तो ठीक है। विशेष धर्म मतलब षड्जादिभिः प्रियैः स्तुत्यादिभिः इष्टैः अनिष्टैश्च। मतलब षड्जादिभिः वो क्या है? प्रियैः स्तुत्यादिभिः, जो प्रिय स्तुत्यादि, अच्छा इसी को कह रहे हैं वो, मतलब प्रियादि स्तुत्यादिभिः जो है वो विशेष धर्म है, और गाली गलौज जो है सामान्य धर्म। ये अर्थ नहीं है इष्टैः अनिष्टैश्च, कुछ भी हो, हमें जो है अच्छा लगे जो बुरा लगे, दोनों क्या है? असत्य। किसके बारे में कह रहे हैं? असत्य बीभत्स, जो झूठ है और जो है भय उत्पन्न करने वाला है, हम लोगों को परिभव कर जो नहीं करता है, और जो आक्रोश आदि भी, जो कोप इत्यादि है, क्रोध इत्यादि है, तो ये सब वचन ही, ये सब वचन ही क्या है? तो हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? दूसरे, हाँ, शब्दादि का। शब्दादि जो है कोई श्रोतादि के साथ संबंध ही शब्दादि का जो है कोई सत्ता है, नहीं तो उसका कौन जो है देखने वाला है। तो मेरे संबंध में माम दृक् स्वभावम करके बता रहे हैं। तो ये छोड़ो, माम दृक् स्वभावम को छोड़ो, आगे स्पृष्टुम माम स्पृष्टुम नैव अर्हति असंसर्गित्वादेव माम। तो स्पृष्टुम नैव अर्हसि असंसर्गित्वादेव माम, तो वहाँ से आक्रोशादि वचनै ही, वहाँ से जो है संबंध कहाँ से कर लेना चाहिए? स्पृष्टुम नैव अर्हति असंसर्गित्वादेव माम। ये मुझे छू भी नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं संसर्गी नहीं हूँ, संबंध नहीं रखता हूँ, इसलिए माम स्पृष्टुम अपि न अर्हति। क्यों? असंसर्गित्वादेव माम। माम 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 क्यों कह रहे हो? वो माम कौन है? तो उसको जो है बीच में बता रहे हैं। माम कौन है? ये माम दृक् स्वभावम। क्या दृक् स्वभावम? असंसर्गिनम। मतलब दृक् स्वभाव मतलब देखने वाला, मतलब देखना वाला और दिखाई जो देने वाला, वो संबंध तो है। असंसर्गिनम स्पष्ट करो। तो ठीक है, देखने वाला काम तो कर रहे हो, संबंध तो नहीं है, तो वे काम तो हो रहा है। अविक्रियम, ठीक है, क्रिया नहीं है, मगर देखते वक्त वो जो दिखाई पड़ रहा है उससे जो है तो हिल तो जाते हो,
अचलम। नहीं हिलोगे नहीं तब भी जो है अपना जो स्वभाव जो है टूट जाएगा। वो कैसे भी जो है आपका जो जो नेचुरल जो स्वभाव है, स्वाभाविक जो रूप है, वो टूट जाएगा। अनिधनम, नहीं है, नहीं गिरूंगा। क्यों? अभयम। क्यों? इससे मुझे भय होने से जो है ठीक बात है, ये तो भय प्राप्ति करवाता ही नहीं है, तो मैं क्यों भय? क्योंकि पहले ही बता दिए है, अभयम प्राप्तोसी नहीं बताए हैं यहां पर, अभयम प्राप्तोसी नहीं बताए, अभयम प्राप्नोषि। होगी ये बात भय रहित। तो इसलिए अभी क्यों अभयम? अत्यंत सूक्ष्मम, अत्यंत सूक्ष्म, सूक्ष्म भी नहीं अत्यंत सूक्ष्म है आत्मस्वरूपम। और ये जो है भयादि विषय अत्यंत सूक्ष्म है तो नहीं होता है क्या? क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म जो है आपका अणु भी है, उसमें भी जो है छेड़छाड़ तो हो रहा है, उसमें भी तो व्यवहार हो रहा है। यदि ऐसा कहेंगे तो अविषयम, ये किसी का विषय नहीं है, कोई विषय भी इसका नहीं है, तो इसलिए अविषयम। गोचरीकृत्य, अविषयम गोचरीकृत्य, एतत् सर्वं गोचरीकृत्य शब्दादिभिः गोचरीकृत्य स्पष्टुम नैव अर्हसि। ये मुझे जो है छू भी नहीं सकता है, माम अविकारिणम। ठीक है, अतएव असंसर्गिणम इत्यादि माम दृक्स्वभाव इत्यस्य विवरार्थानि विक्षेपाणि इत्यादि। ठीक है, उत्सवत इति इत्यत्र परिचक्षं संचक्षित इति अनुषंगः। किंच य एव इत्यतः प्राक्तन ग्रंथ स्पष्टार्थ। उत्सहत इति इत्यत्र, उत्सहत आगे जो है कह रहे हैं, उत्सहत कहाँ पर है? पहले जो है शब्द कर्तुम उत्सहत इति 113 113 में जो है कर्तुम उत्सहत इति, तो उत्सहत इति इत्यत्र परिचक्षित इति अनुषंग। वहाँ जो पूर्व में बताए थे परिसंचक्षित, इसको जो है इस तरह से जो है विचार करना चाहिए। किंच य एव इत्यतः प्राक्तन ग्रंथ स्पष्टार्थः, ये जो पहले जो बताए गए हैं वो सब जो है स्पष्ट करने के लिए है। क्या स्पष्ट करने के लिए? देखिए मूल अभी वापस आ जाइए, वो कोई बात नहीं, मुख्य नहीं। अतएव शब्द निमित्ता हानि बुद्धिर्वा। कल जो है जाते वक्त हमारा महात्मा जो है बता रहे थे, गाड़ी ट्रक भर भर के जो है लिखे है बोल के, तमिल में प्रयोग है, गाड़ी ट्रक भर भर के लिखे है बोल के। ट्रक भर भर के लिखे है, मगर बहुत सामान्य विषय है, सिंपल सी विषय लिखे है। मूल में अभी तक इतना बड़ा कहाँ देखे हम लोग, तो बहुत सिंपल से विषय। क्यों ये लिखना पड़ा? क्योंकि इसको जो है जैसा बताया था अनदेखा कर देते, इसलिए। तो क्या है देख लीजिए, किसको अनदेखा करते हैं। अतएव शब्द निमित्ता हानि वृद्धिर्वा। अतएव अतः माम किम करिष्यति स्तुति निंदा प्रिय अप्रियत्वादि लक्षणः शब्दः। अतएव शब्द निमित्ता हानि वृद्धिर्वा न, ऐसा जो है समझ लेना चाहिए। इस कारण से जो है हमें, मुझे जो है माम, मुझे जो है ये शब्दादि निमित्त से जो हानि या वृद्धि जो है बिल्कुल नहीं है। आता है माम किम करिष्यति, इसलिए मुझे क्या कर देगा, ये कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं असंसर्गी हूँ। और इसलिए स्तुति निंदादि प्रिया प्रियत्वादि लक्षण शब्द है। किम करिष्यति, क्या क्या नहीं करता है, किसके बारे में कह रहे हो? स्तुति अस्तुति, क्यों शब्दादि के बारे में बात कर रहे हैं, तो स्तुति निंदादि शब्द जो है मुझे क्या कर देगा? कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि असंसर्गी। क्यों ऐसा नहीं है? तो सब 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 जो है असंसर्गी तो है, सिर्फ आप ही है क्या? सब असंसर्गी ही है। तो उसको जो गाली दिया था, अभी जो है गाल को लाल करके आ रहा था मैंने, कहते वो तो बात सही है, तो वो संसर्गी कैसा हो गया है? वो तो विचार है ना, सब में असंसर्गित्व है, माम मतलब सब में है, तो वो मुझे क्यों
थप्पड़ मारा जब मैंने गाली दिया था, तो उसको कह रहे हैं अविवेकनम ही शब्दम आत्मत्वेन गतम प्रियः शब्दः अर्धयेत अप्रियश्च क्षपेत अविवेकित्वात्। बात सही है, किसको बोले हो वो बात है, वो अविवेकी है। अविवेकी को जो है शब्द जो भी उनको सुनाते हैं वो आत्मत्वेन गतम, वो जो अपना स्वरूप रूप ले लेता है, वो जो है उसको विषय रूप में नहीं लेता है। आत्मत्वेन मतलब क्या है, विषयत्वेन नहीं है, अपना स्वरूपेन। चित जड़ ग्रंथि जो है हो गया है, उसके साथ अध्यास तादात्म्य हो गया है, इसलिए क्या है गतम। इसलिए क्या गतम, प्रिय शब्द है वर्धेत, वो जो प्रिय शब्द जो है क्या हो जाता है, उनको जो है खुशी कर देता है, आनंद कर देता है, आनंद अर्धन जो है कारण हो जाता है। और अप्रियश्च क्षपेत, उनको जो है जो अप्रिय शब्द है वो नाश कर देता है, उनको तोड़ देता है। क्यों, अविवेकित्वात्, आत्मस्वरूप का जो विवेक नहीं है उसमें, इसलिए। और आपको नहीं होगा ना, तो ममा विवेकी ना है, मुझे नहीं होगा क्योंकि मैं विवेकी हूं। और बालक मतलब कुछ भी थोड़ी सी भी, अरे थोड़ी सी तो होगा, हाँ थोड़ी सी तो होगा, स्वीकार कर लो। तो कह रहे हैं बालाग्र मात्रम अपि कर्तुम उत्साहत इति न कर्तुम उत्साहत। वो जो है बालाग्र का जो बाघ है, नोक, वो जो नोक है, उस टिप तक जो है मुझे कुछ नहीं कर सकता है, उतना अंश भी मुझे जो है वो छू नहीं सकता है। एवमेव, तो ये तो शब्द का बात हो गया है। हाँ शब्द नहीं करेगा, दूसरा स्पर्श आदि कोई छुएगा तो हो जाता है ना। तो कह रहे हैं एवमेव स्पर्श सामान्ये तद विशेषश्च शीतोष्णम मृदु, हाँ शीतोष्ण मृद कर्कशादि ज्वर उदर शूलादि लक्षणैश्च अप्रियैः प्रियैश्च कैश्चित् शरीर समवायैः बाह्य आगंतुक निमित्तैश्च न मम कश्चित् विक्रियाः वृद्धिहानि लक्षणाः अस्पर्शत्वात् क्रियते व्योमैव मुष्टिघातादिभिः। स्पर्श, स्पर्श का जो है वही तो कारण है, तो इसलिए कह रहे हैं स्पर्श सामान्य, स्पर्श का जो है सामान्य विषय में जो भी ले लो, विशेष स्पर्श विशेष क्या है, वहाँ पर जो है षड्जादि भी विशेष है। मतलब जहाँ पर किसका स्पर्श है ये समझ में नहीं आता है, स्पर्श हुआ था ये तो मालूम है, किसका क्या है वो मालूम है, सामान्य हो गया, ठीक है। अभी या हवा का जो है स्पर्श वो भी सामान्य स्पर्श ही है। तो शीतोष्ण मृद कर्कश आदि, तो जैसा स्पर्श मैं बता रहा हूँ, देखो शीत स्पर्श, उष्ण स्पर्श, मृदु स्पर्श, या जो है थोड़ा कठोर स्पर्श इत्यादि जो है, या ज्वर उदर शूल आदि, ये बाह्य का स्पर्श तो कह दिए। अंदर जो है फीवर जब हो जाता है, या जो है शूल आदि जो रोग, पेट का जो रोग, इंटेस्टाइन का जो रोग हो जाता है वो हो जाता है। तो अप्रिय ही प्रियश्च, मतलब सब खराब खराब ही बोलने के लिए आता है क्या तुम लोगों को? नहीं, अच्छे हो या बुरे हो, जो भी है सब बुरा ही हम लोगों के लिए। इसलिए कैश्चित शरीर समवायी भी बाह्य आगंतुक निमित्तैश्च, तो जो भी मतलब जो भी स्पर्श मतलब क्या है, शरीर के साथ संबंध करने वाला या बाह्य आगंतुक विषय, शरीर के साथ समवायी भी मतलब नित्य संबंध में रहने वाला, या आगंतुक जो है वो जो भी उस निमित्त से जो भी होने वाला स्पर्श है वो क्या है, न मम काचित विक्रिया, मुझे जो है काचित विक्रिया कर्तुम न उत्साहते न क्रियते। मगर किस प्रकार का विक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो कह रहे वृद्धि हानि लक्षणा क्रिया। विक्रिया क्या है, वृद्धि हानि लक्षणा, उस प्रकार का विक्रिया जो है मुझ में न क्रियते। क्यों, मम अस्पर्शित्वात्, मैं जो है अस्पर्शी हूं, इसीलिए कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, कैसा उदाहरण तो दे दो, कुछ भी नहीं कर सकता है कैसा बोल, तो वो तो अविवेक वेग ही कह रहे, सब में जो है स्पर्श तो होगा। तब कह रहे हैं व्योम इव मुष्टिघात आदि भी, हवा में जो है आजकल जो है क्रिकेट इत्यादि जो है गोल या विकेट ले लिया तो ऐसा जो है, हाँ तो मुष्टिघात कुछ करने से जो है कुछ नहीं होने वाला है। वो
मुझे क्यों मारा बोल के आकाश थोड़ी पूछने वाला है, कुछ नहीं है। तो वैसा ही है यहाँ पर। तथा तो शब्द हो गया है, रूप हो गया है, स्पर्श हो गया है। तो अभी रूप के ले रहे हैं। तथा रूप सामान्येन तद विशेषैश्च प्रिया प्रियैः स्त्री व्यंजनादि लक्षणैः अरूपत्वात् न मम काचित् हानि वृद्धि वा क्रियते। तो रूप सामान्य, रूप विशेष, रूप विशेष जो भी है आप ले लो। रूप विशेष क्या है? स्त्री व्यंजनादि भी, सुरूप कुरूप जो भी है। तो प्रिया प्रिय ही, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, जो भी है। अरूपत्वात्, अरूपत्वात् मतलब उसके बारे में नहीं कह रहे, वो तो रूप है। मम अरूपत्वात्, में जो है रूप रहित हूँ, इसलिए जो है काचित हानि ही वृद्धि वा न क्रियते, इसलिए कोई विक्रिया नहीं लेके आ सकता है रूप भी। ठीक है। तथा रस सामान्येन तद विशेषैश्च प्रिया प्रियैः मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषायैः मूढ़बुद्धिभिः परिगृहीतैः अरसात्मकस्य मम न काचित् हानि वृद्धिर्वा क्रियते। तो वैसा ही क्या है, रस सामान्य या रस विशेष, वो अच्छे बुरा जो भी है। तो अच्छा जो लग रहा है वो बुरा जो लग रहा है, मतलब मधुर आम्ल इत्यादि। तो अच्छा बुरा मतलब कई निश्चय नहीं है, क्योंकि ये जो है वयस के कारण जो है नहीं होने वाला है। कभी कभी जो है मीठा जो है अच्छा लगता है, और कभी कभी एक वयस में जो है वो आम्ल तो जो है बहुत अच्छा लगेगा, मगर एक उम्र में जो है खड़ुत्व हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं ये सब जो है बदलने वाला है, आगंतुक है और बदलने वाला है। या नित्य किसी को जो मिठाई जो है अच्छा ही लग रहा है तो कोई फर्क नहीं है। वो सब क्या किसका विषय है? मूढ़ बुद्धि भी परिगृहीतैहि, अविवेकी ही कह रहे थे अभी तक। ये जो है मूढ़ भगवान भाष्यकार का शब्द है। ये एक शब्द देख के ही इसको कह सकते हैं ये भगवान भाष्यकार का ग्रंथ है। भगवान भाष्य का प्रिय ग्रंथ जो है गाली है। मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम इत्यादि जो है मूढ़ प्रयोग करते हैं। तो मूढ़ बुद्धि भी परिगृहीत ही, मूर्ख लोग ही जो है इसको परिग्रह करते हैं। रसात्मकस्य मम, क्यों मैं नहीं करता हूँ? मैं जो है रसात्मक नहीं हूँ। अरसात्मकस्य मम, मैं रसात्मक हूँ या नहीं हूँ? मैं जो है ठीक है, ये जो बात है ये ठीक है। मैं रूप अस्पर्शात्मक हूँ, अस्पर्शत्वात् ये ठीक है। अरसात्मक ये जो कहा है ये ठीक है कि नहीं है? है? हाँ, रसो वैसः रसगुह्येवायं लब्ध्वानंदी भवति कह दिया है। तो वहाँ ये रस स्वरूप है, एक रस स्वरूप है कह दिया है। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अरसात्मकस्य, मतलब एक रस स्वरूप है, नाना रस स्वरूप है नहीं है, ऐसा अर्थ लेना पड़ेगा। ये नहीं लेना चाहिए। रसो वही सह जो है, जैसा मैंने उदाहरण दिया था अखाड़ा जैसा, गोदा का अखाड़ा जैसा, कुश्ती का अखाड़ा जैसा। बाहर जो है उठक पटक सब जो है होगा फोटो, अंदर आ गया तो किसी के ऊपर प्रयोग नहीं करना है। रसो वैसा है, बाहर से आपको अंदर लेने के लिए। अंदर आ गए ना, अभी जो है अरसात्मकस्य मम, है ना? तो मैं जो है रसात्मक नहीं हूँ, रस स्वरूप नहीं हूँ, इसलिए जो है काचित हानि वृद्धिर्वा न क्रियते, ये जो है मुझे कुछ नहीं कर सकता है। तथा गंध सामान्येन तद विशेषैश्च प्रिया प्रियैः पुण्यादि, एक मिनट यहाँ पर, अरे वो छोड़ो, उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, दूसरा एक विषय देख रहा हूँ। यहाँ पर एक शब्द छूट गया है, वो देख रहा हूँ। बाकी सब जगह पे जो है विशेष धर्म ही वाह, वहाँ आगे जो है स्पर्श सामान्य तद विशेषैश्च और रस सामान्येन तद विशेषैश्च, है ना? अभी यहाँ पर गंध सामान्येन तद विशेषैः विशेषैश्च, वहाँ पर एक चकार जो है छूट गया है। तो विशेषैश्च प्रिया प्रियैः तद विशेषैः प्रिया प्रियैः, ऐसा भी जो है ले सकते हैं, मगर विशेषैश्च प्रिया प्रियैः जो है ठीक है।
पुष्पादि अनुलेपनादि लक्षण ही, पुष्पादि जो है फूलों का जो है सुगंध है, और अनुलेपन जैसे सेंट वगैरह जो मारते हैं या चंदन इत्यादि जो है वह आगंधात्मकस्य मम न काचिद हानि बुद्धिर्वा क्रियते, जो अगंधात्मक स्वरूप में मुझे कोई वृद्धि हानि नहीं कर सकता है। क्यों ये सब ऐसा क्यों कर दिए भाई? अभी तक पहले जो है युक्ति से सिद्ध किए है जो बात, युक्ति के बाद, क्योंकि श्रुति युक्ति अनुभव तीन जो है प्रमाण है हम लोगों के लिए, जो युक्ति से सिद्ध किए हैं उसके बाद स्वयं शिष्य ने अपना अनुभव को अभिव्यक्त किया है। अभी युक्ति भी हो गया, अनुभव हो गया, तीसरा श्रुति, अभी श्रुति को ले रहे हैं। अभी तक बीच बीच में एक आध श्रुति बहुत सोच समझ के जो है लिखते हैं, यहाँ पर श्रुति का जो है जहाँ पर बहुत आवश्यकता पड़ता है वहाँ ही दे रहे हैं प्रमाण, पूरा तर्क प्रधान दे रखे हैं। तो अभी कह रहे हैं अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्च, ये जो कह रहे हैं आप, इसमें जो है रस नहीं है, इसमें जो है गंध नहीं है, मगर श्रुति में तो बताया है रसो वैसा रसख्यवायम लब्ध्वानंदी भवति करके, तो उसका विरोध जो है यहाँ पर वो बाहर के लिए या अंदर के लिए क्या है? ये अस्पर्शम, वो मैं जो हूँ स्पर्श रहित हूँ, मैं जो हूँ शब्द रहित हूँ, स्पर्श रहित हूँ, रूप रहित हूँ, रस रहित हूँ, अव्यय व्यय रहित हूँ, और नित्य अनित्यत्व रहित हूँ, नाश रहित हूँ। तो अव्यय को आगे जाके जोड़ लो, गंधवच्छ अगंधवच्छ, तो गंध रहित भी हूँ। स्पर्श शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसको जो है एक साथ ले लो, और वो जो अव्यय और नित्य को जो है आगे ले लो, तब सामंजस्य होगा। एक इंद्रियों का विषय और जो है जो विषय नहीं है, क्यों वो बात हो जाएगा उत्तर। किंच टीका में जो है क्या देख रहे हैं? एवं तावत शब्द स्पर्श रूप रसगंधैः सामान्य विशेष रूपैः न हानि वृद्धि वा मम इति तैः अनभिभवम् अनुचिन्तनीयम् अभिधाय इदानीं शब्दादि अनुभवम् अनुचिन्तनीयं दर्शयति। ये जो है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये सब जो है उसका सामान्य रूप है या विशेष रूप है, प्रिय रूप या अप्रिय रूप है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो न हानि वृद्धि वा मम, उससे कुछ हानि या वृद्धि है मुझे नहीं होता है, ये कह दिया है। अभी तय ही अनभिभव, उससे जो है कुछ नहीं होता है, मैं अभिभव नहीं, मुझे अभिभव नहीं कर सकता है, मुझे दबा नहीं सकते वो। तो ये कहने के पश्चात ये जो है अनुचिंतनीयम, ये जो है सुन लिया बस हो गया, टिक कर दिया, ये बात नहीं है। अनुचिंतनीयम, हमेशा जो है ये चिंतन करना चाहिए, बार बार चिंतन करना चाहिए, इसके साथ कोई संबंध ही नहीं रखना चाहिए। क्योंकि बार बार जो हम लोग चिंतन करने लगते, अभी देखिए एक संस्कार में जो है कोई चाय आप पी के दे रहे हैं, तो वो जो चाय रखे है नहीं पी रहे आप, चलो लेको ये पी के चले जाता है। या एक बोतल का जो है जूस वगैरह जो लेते हैं वो एक पिएगा और दूसरा जो है उसी से पिएगा। तो यहाँ पर जो देखा जाता है सब ये जो हम लोग जो है उच्चिष्ट इत्यादि जो मानते हैं, वहाँ पर आप सिटी में सब जाएंगे तो ये तो उच्चिष्ट तो है ही नहीं है, एक ही डब्बा से जो है स्पून से एक ही चम्मच से खाने वाले लोग हैं। और हम कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। हमको जो है उच्चिष्ट देखने से ही उसके सामने जो है स्वाभाविक रूप से जो है हम लोग भाग जाते हैं। उच्चिष्ट देखते ही जो है स्वाभाविक रूप से भाग जाते हैं, अरे नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए, उसको हटाओ, उसको छुएंगे भी नहीं है। ऐसा करके पानी को जो है हाथ को जो है पानी से तुरंत हम लोग करेंगे। तो इसीलिए ये क्या कह रहे हैं, अनुचिंतनीय। वो क्यों है? वो क्यों है? उनको तो उच्चिष्ट नहीं है, हमें क्यों उच्चिष्ट है? तो उच्चिष्ट तो नहीं देखने वाला है, उनको कुछ नहीं हुआ है, आपको क्यों? ये सब पूछने वाला लोग हैं। जब तक कोरोना आया था तब तक जो है चूने से क्या होगा, उससे क्या होगा, इससे क्या होगा। अभी कोरोना होने से जो है सबको कोरोना आ गया है, अभी मत चू भाई है ना। तो वैसा यहाँ पर अनुचिंतनीय क्यों है? दिमाग में एक जबरदस्त बैठ जाता है। बार बार चिंतन करने से शब्दादि विषय के प्रति जो
ईर्ष्या है, जो इच्छा है, वो जो है बिल्कुल छूट जाता है, बिल्कुल छूट जाता है। तो इसीलिए अनुचिंतनीयम ये कह दिया अभिधाय इदानीं शब्दादि अनुभवम अनुचिंतनीयम इति। अभी शब्दादि विषय को जो है बता दिया है, शब्दादि विषय को मात्र कहने से नहीं है। शब्द आप तो कह दिए, मगर वो अनुभव कैसा है, अनुभव में फंसे रहेगा तो इसलिए वो अनुभव के बारे में जो है बताना पड़ेगा। तो कह रहे किंच ये एव बाह्याः शब्दादयः ते शरीराकारेण संस्थिताः तद्ग्राहकैश्च श्रोत्रादि आकारैः अंतःकरणद्वय तद्विषयाकारेण च। तो ये जो बाह्य शब्दादि है वो क्या है? ते शरीर आकारेण संस्थिताः, यही वही जो है तन्मात्रा स्वरूप से, जो शब्दादि है तन्मात्रा स्वरूप से लेंगे तो उसी का जो है स्वरूप क्या हो गया है? पंचीकरण अपंचीकरण ये सब जो होके शब्द ग्राह्यादि श्रोतादि आकारे ही ये जो शरीर प्राप्त हो गया है, श्रोतादि आकारेण। और उतना नहीं है, उसका जो है मन भी अपंचीकृत पंचमहाभूति तो है। तो इसलिए अंतःकरण का जो है द्वय ले लिए है, बुद्धि और मन, क्योंकि बाकी जो है चित्त का जो है उसी में समावेश कर लेंगे, चित्त अहम को जो है उसी में समावेश कर लेंगे। तो इसलिए अंतःकरण द्वय तद विषयाकारेण वृत्ति, विषयाकारेण जो वृत्ति परिणत होता है वो सब जो क्या है? अन्योन्य संसर्गित्वात् संहतत्वाच्च। ये पहले देखे थे एक दूसरे से जो मिला हुआ है, मिली भगत है ये। तो इसलिए ग्राह्य ग्राहक आदि रूपेण अन्योन्य सांशय है। तो इसलिए जो है विकार विकारी ग्राह्य ग्राह्यकत्व ये सब हम लोग देखे थे, ठीक है। संहतत्व संबंध रखने के कारण जो है सर्व किसके साथ संबंध है? सर्व क्रियासु संहतत्वात्, ये सब क्रिया में जो है संबंध रखा है। तो इसलिए जो है एक सर्व क्रियासु संहतत्वात् एक टीका भी है क्या अन्योन्य के लिए, तत्र हेतुमः क्यों जो है नहीं, ये एव टीका में ये एव शरीरेन्द्रियाकार ही परिणम्य संस्थिताः ते एव अंतःकरण द्वय तद विषय सुख दुखादि आत्मना च परिणमन्ते इत्याद्याहारः। जो शब्दादि तन्मात्रा है, जो शरीर रूपेण शरीर इंद्रिय रूपेण जो परिणत हो रखा है, वही जो है अंतःकरण रूपेण भी परिणत हो रखा है, ये कह रहे हैं, अध्याहार कर रहे हैं, ठीक है। तत्र हेतु द्वयम आह, उसका जो दो कारण है, अन्योन्य संसर्गित्वात् संहतत्वात् च, दो हेतु है, ठीक है। ततः किम इति अतः आह, उससे क्या हो गया? ठीक है, सम्मत है, उससे हुआ है तो क्या? तो कह रहे हैं तत्र एवं सति, इस अवस्था में क्या है? विदुषः न मम कश्चित् शत्रुः मित्रम् उदासीनो वा अस्ति। विदुषः, मैं विद्वान हूँ, इसलिए मम कश्चित् शत्रुः मित्रम् उदासीनो वा न अस्ति। क्योंकि आपका ये जो सत्व रजस तमो गुणात्मक जो है प्रवृत्ति, ये तीनों ही तो कर सकता है। एक जो है मित्र को जो है प्रेम कर सकता है, शत्रु को जो है द्वेष कर सकता है, और जो है उदासीन रह सकता है। ये तीनों जो स्वभाव है उसका, तो उसके कह रहे हैं वो तीनों स्वभाव जो सांख्य लोग लेके आ रहे हो तुम, वो मुझ में बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं कर सकता ये। तो इसलिए विदुषः, मैं जो विद्वान हूँ, मुझे जो है कश्चित शत्रु मित्रम उदासीनो वा नास्ति, कोई भी नहीं है मेरे लिए, कोई शत्रु भी नहीं है, कोई मित्र भी नहीं है, कोई मैं उदासीन भी नहीं हूँ, किसी के संबंध में नहीं हूँ। तो तत्र यदि कश्चित् मिथ्या ज्ञान अभिमानेन प्रियम अप्रियम वा प्रयुङ्क्षेत क्रियाफल लक्षणं तन्मृषैव प्रयुङ्क्षेत स तस्य अविषयत्वात् मम। अव्यक्तो अयम इति, ये वहाँ से जो है बाद में टीका देखना पड़ेगा। एवं सतीति है ना, तो एवं सतीति भूत भौतिका नाम एव भूत भौतिका नाम एव सक्रियत्वे सति विदुषः मम सर्व विकार विकारी संघात साक्षिणः निर्विकारस्य न कश्चित् शब्दादि विद्यते इति चिंतयेत। तो यही चिंतन करना चाहिए। क्या है? ये जो
विद्वान हूँ मैं, ये सब क्या है, भूत विकारी ही है। और उसमें जो है संघात है, विकार विकारी भाव तो संघात है ही है। तो वो सब जो है निर्विकार स्वरूप जो मैं हूँ, ये शब्दादि जो है मुझ में है ही नहीं है। शब्दादि ही न कश्चित विद्यते इति चिंतयेत, शब्दादि के साथ संबंध नहीं है, शब्दादि नहीं रहता है। यहाँ पर यहाँ पर दूसरा एक ढंग से बता रहे हैं। अभी तक क्या बताए थे, मम सर्व विक्रिया विकारी संघात साक्षिना निर्विकारस्य, मम निर्विकारस्य। अभी यहाँ पर क्या बताए थे, यहाँ भेद देखिए, मम कश्चित शत्रु मित्र उदासीन वा न अस्ति, मेरे लिए शत्रु मित्र कोई नहीं है, उदासीन कोई नहीं है, मेरे लिए कोई नहीं है। तो मम निर्विकारस्य, मैं कौन हूँ, मैं ये नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, ये नहीं कह रहा है। अभी भेद है, देखिए यहाँ एक सटल विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है, उसको समझना है। मैं निर्विकार हूँ, इसलिए कश्चित शब्दादि ही न विद्यते इति, यहाँ पर मेरे लिए ये जो शब्दादि विषय है नहीं है, ऐसा सोचने की जगह पे ये मेरे लिए है ही नहीं है, शब्दादि की विषय का जो है सत्ता ही नहीं है। शब्दादि विषय मेरे लिए नहीं है। मैं जो निर्विकार हूं, मेरा दृष्टिकोण से शब्दादि विषय ही नहीं है। न कश्चित शब्दादि विद्यते इति, शब्दादि कोई विषय है, विद्यमान होने से उसको जो नकारना इत्यादि जो है प्रवृत्ति तो होगा, तो वो भी नहीं है मेरे लिए। यदि कश्चित, तो क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है वहां पर, यदि कश्चित मिथ्या ज्ञान निमित्ता देहाभिमानात् मम प्रिया प्रियं वा क्रियाफल लक्षणं प्रयुङ्क्षेत प्रयुक्तुमिच्छेत स मृषा एव स तन्मृषा एव प्रयुङ्क्षेत तस्य अविषयत्वात् प्रियादि अगोचरत्वात् मम इति चिन्तयेत् इति योजना। क्यों, तो यही बात है। तो कश्चित कोई जो है मिथ्या ज्ञान के कारण या जो है देह अभिमान के कारण जो है ये प्रिया विषय के प्रति या क्रियाफ्रय लक्षण को जो है प्रयुङ्क्षेत, प्रयोग करेगा मेरे ऊपर, प्रयुक्तुम इच्छेत, मेरे ऊपर जो है वो प्रयोग करने का इच्छा करता है, मतलब प्रिय से या अप्रिय से जो है मुझे दबाने का जो है क्रोशित करने का। तो स तन्मृषा एव, वो जो प्रयोग है स तन्मृषा एव प्रयुङ्क्षेत, वो जो प्रयोग करने का इच्छा रखा है, सनंत प्रयोग यहाँ पर भी, तो वो प्रयोग करने का जो इच्छा रखा है वो भी क्या है, मृषा एव, क्योंकि तस्य अविषयत्वात्, वो मेरे लिए विषय नहीं है, बात नहीं है, उसका विषय मैं नहीं हूं। अभी तक क्या कह रहे थे, वो मेरे लिए विषय नहीं इसलिए उसको छोड़ो, अभी उसके लिए मैं विषय नहीं हूं, तस्य अविषयत्वात् प्रियादि अगोचरत्वात् ममेति। क्यों विषय नहीं है, प्रियादि का गोचर विषय रूपेण स्वीकार जो है मैं नहीं बनूंगा, इसीलिए चिंतियेत इति योजना, ऐसा चिंतन करो। बहुत ही जो है स्ट्रांग चिंतन दे रहे हैं। ये एक छोटा सा शब्द है, उस छोटा सा शब्द में क्या क्या खेल है देखिए। न कश्चित शब्दादि विद्यते मम, शब्दादि है ही नहीं है मेरे लिए, तो क्यों शब्दादि है ही नहीं है बोल के अभी आपका जो सुर जो बदल रहा है। अभी तक क्या कह रहे थे, वो कुछ नहीं करेगा, मुझे कुछ नहीं करेगा, अभी शब्दादि है ही नहीं कर दिए है, तो क्यों है, तो कह रहे स्पष्ट से ये मुझे विषय नहीं कर सकता है। पहले छोड़ने के बाद वो मैं उसको विषय नहीं करना है, बाद में एक ट्रांसिशन कहते हैं ना अंग्रेजी में, मतलब धीरे धीरे से जो है परिवर्तन। पहले जो है वो मेरे लिए विषय नहीं है, बाद में मेरे लिए वो है ही नहीं, अभी उसके लिए भी मैं विषय नहीं हूं। यही तीन प्रकार का जो है हम लोग को फंसा सकता है, तीनों प्रकार जो है खंडन कर दिए हैं। ठीक है, अव्यक्तो अयमिति। अभी मूल को देख लीजिए, ये तत्र यदि कश्चित मिथ्या ज्ञान अभिमानेन, तो मिथ्या ज्ञान या जो है अभिमान के कारण
प्रियम अप्रियम व प्रयुंक्षेत, प्रिय अप्रिय को जो है मेरे ऊपर गुस्से के कारण कुछ या जो है प्रेम के कारण कुछ मेरे ऊपर प्रयोग करने का इच्छा रखता है तो क्रियाफल लक्षणम तद मृषा एव, तो क्रिया और फल, उसका फल जो भी है जिस स्वरूप में भी होगा वो, तो उसको जो है प्रयुंक्षेत तद मृषा एव प्रयुंक्षेत, वो जो है बेकार की प्रयोग है, वो कोई जो है उसमें फल नहीं प्राप्त होने वाला है। क्यों? सह तस्य अविषयत्वात्मम, क्योंकि सह प्रयुंक्षेत, सह मृषैव प्रयुंक्षेत, क्यों? तस्य अविषयत्वात्मम, वो जो प्रिय अप्रिय का और जो भी शब्दादि का विषय में नहीं हो, वो कैसा है? तो कह रहे हैं अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, ये क्या बात है? मनोवाचाम अगोचरम, वही बात है। यहाँ पर मनोवाचाम अगोचरम का है, यहाँ पर अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, तो अव्यक्त इसलिए जो है ये शब्द का जो है विषय नहीं है, वाचाम अगोचरत्वम, और अचिंत्यम इसलिए मन का विषय नहीं है, अगोचरत्वम इति स्मृते है। तथा च सर्वेषां पंचानामपि भूतानाम् अविकार्यः अविषयत्वात् अच्छेद्योयम अदाह्योयम इति स्मृते है। इसलिए जो है टीका में एक मैंने टीका अविकारित्वं च आत्मनः चिंतयेत् इति सप्रमाणमाह, ये जो है आत्मा जो है अविकारी है, प्रियादि अविषयत्वे, प्रियादि अविषयत्वे, प्रियादि अविषयत का विषय नहीं हूँ मैं, इसका जो है मान प्रमाण क्या है? अव्यक्तोयमति, और मैं अविकारी हूँ इसका प्रमाण क्या है? उसको बता रहे हैं, सब प्रमाण सिद्ध कर रहे हैं। क्या है? सर्वेषां पंचानामपि भूतानां अविकार्यः अविषयत्वात्, जो पांचों भूतों का विकारी नहीं हो, क्यों? मैं जो है उसका उससे कुछ विकार प्राप्त नहीं करने वाला हूं, उससे मैं विकार प्राप्त नहीं करने वाला हूं, क्यों? अविषय, तो उसका विषय ही नहीं हूं मैं, विषय होने से विकार्य है, विषय होने से विकार्य है, परिवर्तन प्राप्त हो सकता है, विषय ही नहीं हूं मैं तो विकारी कैसा बन सकता हूं? विकार्य वहां वो उत्पादन कैसा कर सकता है? एक कैसा मालूम है? अच्छेद्योयम अदाह्योयम इति, इसको जो है काट नहीं सकते, इसको जला नहीं सकते इत्यादि जो है कहते हैं। या अपि ननु, टीका में फिर वापस टीका में, ननु एवं अनादेय अतिशयश्चेत आत्मा कथम तर्हि तदुद्दिश्य अन्येषां उपकाराद्यर्था प्रवृत्ति तत्राह। ऐसा जो है अनाधेय अतिशयश्चेत, कोई जो है कहीं कोई संबंध ही नहीं बता रहे हो आप, आधेय अनाधेय कोई बात ही नहीं है। हाँ, अनाधेय अतिशय नहीं, सिर्फ नहीं है, आधेय भी नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए जो है आत्मा कथम तरही, ऐसा इस स्वरूप में आत्मा है तो तब कह रहे तम उद्देश्य अन्येषाम उपकाराद्यर्थः प्रवृत्ति, उसके कारण ये जो है उपकार करने का जो प्रवृत्ति है वो कैसा हो सकता है? तो उसको सद कर कह रहे हैं यापी, ये जो उपकारार्थ जो प्रवृत्ति है उसको कह रहे यापि शरीरेन्द्रिय संस्थान मात्र उपलक्ष्य मद्भक्तानां विपरीतानां च क्रियाक्रियादि प्रयुंक्षा तज्जाह च धर्मादि प्राप्ति फलम स तेषाम एव न तो मयि अजरे अमृते अभये। तो उसके लिए जो काम कर रहे हैं, करने के लिए बोल रखा है, आत्मा के लिए आत्मा के लिए आत्मा के लिए बोल के, तो क्या है वो समझ लो। शरीरेन्द्रिय संस्थान मात्रम उपलक्ष्य, शरीरेन्द्रिय संस्थान का जो है कार्यकरण संघात को जो है उपलक्षण करके मद भक्तानाम विपरीतानाम च, मेरे भक्त हो या मेरा भक्त नहीं हो ये नहीं कह रहे, विपरीतानाम च कह दिए, जो भी है वो वो क्रियादि प्रयुंक्षा वो करता है। भक्ता मतलब जो बताया हो वो करेगा, विपरीत जो बताया हो वो नहीं करेगा, क्योंकि आपका मत में क्या बता रहे हैं? जो नहीं करेगा उसको भी फल है। अकरणे प्रत्यवायः, तो उसको भी तो लगेगा। तो इसीलिए मत भक्ता नाम तो मैं ही फल देता हूं, मगर नहीं करने से अकरणे प्रत्यवाय दोष है। तो इसलिए कह रहे प्रयुंक्षा, क्रियादि प्रयुंक्षा प्रयोग करने का इच्छा, तज्जाह च, और
पर प्रयोग जो क्रिया में प्रवृत्त हो गया तो या नहीं हुआ तो क्या होगा? धर्म धर्मादि प्राप्ति ही में जो बताया है वो करने से धर्म प्राप्ति, जो बताया वो नहीं करने से अधर्म प्राप्ति, इस अर्थ में बताए है। सा तेषामेव, वो किसके लिए है? तेषामेव, जो शरीर आदि संगात के साथ मिथ्या ज्ञान रखा है और अभिमान रखा है उनके लिए है, वो उपाधि विशिष्ट के लिए है। न तुम मई, मुझ में नहीं है। तुम में क्यों नहीं है भाई? अजरे अमृते अभये, मुझ में जो अजर हूँ, आज अमर हूँ, अभय हूँ, मुझ में बिल्कुल नहीं है। क्यों? नैनम कृता कृते तपता है, बहुत स्पष्ट कर दिया श्रुति में। ये जो है कुछ काम किया है या कुछ काम नहीं किया है, ये उनमें ताप जो है, संताप जो है उत्पन्न नहीं करेगा। और ये मैं क्यों नहीं किया, किम हम पापम करोमिति इत्यादि जो बात किए है, तो ये बात जो है किम हम साधुना करवम किम हम पापम करवमिति, तो ये बात उनको जो है लगेगा ही नहीं। न कर्मणा वर्धते नौकनीयान, और कर्म से जो है बढ़ता भी नहीं है, घटता भी नहीं है। ठीक है। और नैनम इत्यादि, अभी नैनम इत्यादि के लिए जो है ये बता रहे हैं। ठीक है, टीका में क्या बता रहे हैं? शरीर संस्थानम एव ते पश्यन्ति न आत्मानम, ते शरीर संस्थानम एव, वो जो शरीर का ही बात देखते हैं, आत्मा को देते नहीं देखते हैं। मेरे लिए कर रहे हैं बोल के शरीर का जो है संबंध में रख के कर रहे हैं, कुछ नहीं है। शरीरे च मना अभिमान अभावाद आत्मनश्च असंगत्वादि लक्षणत्वात् न मयि तत्कृतः अतिशयः, शरीर में जो है अभिमान नहीं है और आत्मा जो है असंगत्वादि स्वरूप है, इसलिए मुझे वो छुएगा भी नहीं है। किंतु मगर तेषामेव यथा क्रियम, तब तो वो बेकार की काम है क्या? तो तुरंत एक किंतु कहने का तात्पर्य क्या है? मतलब ये जो है आत्मा को भी नहीं लगने वाला है, शरीर को भी नहीं लगने वाला है। तो वही तो कह रहे हैं आप, मामा अभिमान अभावात, शरीर को नहीं है और आत्मा को नहीं है, असंगत्वादि लक्षण, तो करना ही बेकार है। नहीं है, जिनको अभिमान है तेषाम एव यथा क्रियम फललाभ इत्यर्थ। तो जिनको अभिमान आदि है उनको जैसा जो क्रिया है उसका फल जो है होगा, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, वही बात है। यथा क्रियम कह दी है यहाँ पर, जो है मद भक्तानाम विपरीतानाम करके जो है भेद करके लेके आए, वो नहीं है। क्योंकि मद भक्त भी जो है कोई गलत कर दिया तो उसको जो है पाप नहीं मिलेगा क्या? क्योंकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं जो मेरा ईश्वर का जो भक्त है उसको कुछ पाप नहीं लगेगा, कुछ भी कर सकते, ये बात नहीं है यहाँ पर। तो यथा क्रिय फल, इसलिए यथा क्रिय फल जो है शब्द दे दिए। ठीक है। स्वस्य अनाधे अतिशयत्वे प्रमाणम है, ये अनादे स्पेशलिटी क्या है भाई? उसको यहाँ ननु एवं अनादय अतिशयश्चेत करके जो है प्रश्न था, अभी सिद्ध हो गया है। अनादि अतिशय जो है सिद्ध हो गया है। तो ऐसा जो अनादि अतिशय में क्या प्रमाण है? तो कह रहे हैं, प्रमाण को बता रहे नैनमिति, नैनम कृपा कृता कृता तपता है न कर्मणा वर्तते नौकनीयान अनात्मानमिव सबाह्याभ्यंतरो ही अजह, सबाह्य आभ्यंतरो ही, वो बाह्य भी है, आभ्यंतर भी है, भीतर भी है, और मतलब जन्म रहित है। बाहर और भीतर कैसा एक साथ रह सकता है? जन्म रहित इसलिए है। ठीक है। तो निश्चय रूप से संशय ही नहीं है। न लिप्यते लोक दुखे न भाष्य है, और लोक का जो सुख दुख आदि है, दुखे न मतलब दुखे न क्यों कहा है? योगियों के लिए जो है सुख भी दुख है, इसलिए कल्पपात्रवत योगिनः, इसलिए जो है दुख शब्द से कह दिए है। दुखे न भाष्य है इत्यादि श्रुति स्मृति, ऐसा जो है हजारों श्रुति और स्मृति है। टीका किंच यदि अनात्मा नाम स्यात् तदा तत्कृतं प्रिया प्रियं व्या भवेत् न तद्ममास्ति सर्वात्मत्वात् मम इति चिंतयेत् इत्याह। अभी आगे चिंतन क्या करना चाहिए? क्रम से बता रहे हैं। पहले जो है वो मुझे कुछ नहीं करेगा, बाद में मैं जो है उसके साथ कोई संबंध में नहीं हूँ, तीसरा वो जो है ही नहीं है, चौथा अभी जो है ये मैं ये अनादि, ये इसका विषय नहीं बनूंगा, आगे जो है ये बाकी के लिए है, मैं उसको आद प्राप्त करने का जरूरत नहीं है। कर्म जो है मुझे नहीं होगा, कर्म का फल जो है मुझे नहीं होगा, दूसरे के लिए।
ठीक है, अभी वो क्यों हो वो प्रमाण भी बता दी है। अभी क्या बता रहे हैं, अनात्मा नाम स्यात् तदा तत्कृतं प्रिया प्रियम वा भवेत्। अनात्मा नाम का कोई चीज है तो यहां पर भी बताना पड़ेगा ना, वही बात है, शब्दादि विषय के बारे में जैसा बताए है वैसा आत्मा अनात्मा का जो भेद के बारे में भी तो बताना पड़ेगा। तो यदि अनात्मा नामक कोई विषय है तब तत्कृतं प्रिया प्रियम वा भवेत्, वो जो प्रिया प्रिय जो है वो होगा ही है स्वाभाविक रूप से। न तद मम अस्ति, वो मेरे लिए नहीं है। क्यों नहीं है? सर्वात्मत्वात् मम इति, मैं जो है सर्वात्मत्व स्वरूप हूँ। ये बार बार जो है मैं अनेक बार कह चुका हूँ, सर्वात्मत्व शब्द जो है एक प्रयोग मात्र के लिए एकात्मत्व, और बढ़िया से शब्द प्रयोग करना है तो केवल आत्मत्व स्वरूप है। उसको छोड़ के, आत्मा को छोड़ के कुछ नहीं है तो सर्व कहाँ से प्रयोग हो, सर्वनाम शब्द ही प्रयोग कहाँ से हो सकता है? तो इसलिए सर्वात्मत्वात् एकात्मत्वात् केवल आत्मत्वात् मम, मुझे छोड़ के कुछ भी नहीं है तो ये सब जो है अनात्मा क्या हो सकता है? इति चिंतयेत्, ऐसा जो है चिंतन करना है। उसको कह रहे अनात्म वस्तुश्चेति, मूल में अनात्म वस्तुश्च असत्वात् इति परमो हेतु। हो गया, अनात्म वस्तु जो असत है, असत के प्रति क्या जो है इच्छा या ईर्ष्या हो सकता है, तो इसलिए वो है ही नहीं है। खुदा तस्य असत्वम, कैसा बे असत करके उसको पूरा जो है खंडन कर दिए है, कैसा है? तो कह रहे आत्मनश्च इति, आत्मनश्च अद्वयत्व विषयानि द्वयस्य असत्वात् यानी, ठीक है इसको देखते हैं, यानी सर्वाणि उपनिषद वाक्यानि निस्तरशः समीक्षितव्यानि समीक्षितव्यानि इति। तो आत्मनश्च अद्वयत्व विषयानि, आत्मा क्या है? अद्वय स्वरूप है। अद्वय स्वरूप मतलब क्या है? द्वयस्य असत्वात्, द्वैत होने से जो है ये अद्वैत का शब्द अद्वैत शब्द का जो है प्रयोग, ये भी जो है एक सापेक्षिक रूप से बता रहा हूं बोल के बता रहे हैं। क्यों? द्वयस्य असत्वात्, द्वितीय रहेगा तो साक्ष्य, रहेगा तो साक्षी हो, साक्ष्य ही नहीं है, साक्षी कहां पर है? वैसा द्वैत रहेगा तो अद्वैत स्वरूप हूं कुछ कह सकते हैं, यहां पर अद्वैत, इसलिए यस्मिन यस्य ये सब शब्द करके जो है प्रयोग करना है। द्वैतम यस्मिन यस्य न विद्यते इति, सामान्य न द्वैतम इति अद्वैतम जॉली है, मगर अंदर आने के बाद यस्मिन यस्य वा द्वैतम न विद्यते तद अद्वैतम, ऐसा करके समझाना पड़ेगा। तो इसलिए अद्वयस्य असत्वात्, द्वैत क्योंकि द्वैत है ही नहीं है, तो क्यों उसको जो बता रहे टीका में देख लीजिए। और आत्मनश्च अद्वैत प्रमाणिके सति, आत्मनश्च अद्वयत्वे प्रामाणिके सति तद्विरुद्धस्य द्वयस्य असत्वात् इत्यर्थ। तो द्वयस्य असत्वात् मतलब क्या है? प्रमाण सिद्ध है अद्वैत्व, तब विरुद्ध तद्विरुद्ध द्वैत कहां से रह सकता है? असत्वात्, उसको जो है सत्ता है ही नहीं है। ये जो व्यावहारिकत्व जो है सब कुछ नहीं दे सकते, वो है ही नहीं है, प्रातिभाषिक स्वरूप ही है, वो है ही नहीं है वो। तो उक्तार्थ साधकम प्रमाणमपि अनुशासनीमिति आह, और उक्तार्थ साधक जो प्रमाण और उसको जो है उसको भी अनुशासनी, उसको भी चिंतन करना चाहिए, उसको जो है बता रहे हैं यानी इति, यानी सर्वाणि उपनिषद वाक्यानि निस्तरशः समीक्षितव्यानि समीक्षितव्यानि। ये जो इस प्रकार का इस विषयों का जो सिद्ध करने वाला, इस विषयों का ज्ञान को, इस विषयों का चिंतन को, इस विषय का दृढ़ता को सिद्ध करने वाला जो भी है उसको, स्वामी जी क्या कह रहे हैं डॉक्टर स्वामी? अभी कोई महात्मा कहे बोल के बता रहे, सबको बता रहे थे अभी, भगवान देंगे तो चप्पर फाड़ के, लेंगे तो चारों हाथ से। तो भगवान सिर्फ नहीं है, हम भी चारों हाथ से ले लेना है। यानी सर्वाणि उपनिषद वाक्यानि निस्तरशः, कुछ भी छोड़ना नहीं है, जहां पर भी है उसको सब पकड़ लेना चाहिए, और पकड़ के उसको जो है बहुत सुरक्षित स्थान पे मैं ऐसा करता हूँ, कुछ जो है कोई कहा तो इसको जो है थोड़ा सुरक्षित, ठीक है,
मैं सुरक्षित स्थान पे रख देता हूँ। कभी कभी ऐसा हो जाता है वो मुझसे भी सुरक्षित रह जाता है। मैं भी उसको ढूंढ नहीं पाता हूँ, वो कहाँ है, कहाँ रखा, चलो कहीं रखा, इतना सुरक्षित है तो मुझसे भी सुरक्षित है, तो इतना सुरक्षा कहाँ से रह सकता है, किसको मिल सकता है। तो इसलिए कह रहा हूँ उपनिषद वाक्यानि, वो भी जो उपनिषद वाक्य पूर्ण रूप से जो है समीक्षितव्यानि सम्यक ईक्षितव्यानि, बढ़िया ढंग से जो है देखना है। वहाँ देखना अर्थ नहीं, विचार करना है। इच्छा जो है यहाँ पर देखना अर्थ नहीं, विचार करने का तात्पर्य में। स ऐक्षत, वो देखा है मतलब विचार किया है। यहाँ पर भी देखना है मतलब अच्छा अव्यक्तो अयम, देख लिया, बात तो नहीं, इसके बारे में विचार करना है। यही करे ब्रह्म विद्या प्रतिपादकानि सर्वाणि वेदांत वाक्यानि निस्तरशः बहुशाखा उपसंहारेण पुनः पुनः आलोचयानि इत्यर्थः। तो ये जो ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन पर जो वाक्य है, जो भी है जहाँ पर भी है, वेदांत वाक्यानि निस्तरशः मतलब बहुशाखा उपसंहारेण, जो भी जहाँ पर भी है उसको सब एक मतलब वो मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, बल्कि भेद ही नहीं देखना है। जहाँ पर भी जो भी है उसको सब उपसंहार करके एक साथ लेके जो है वहाँ पर समीक्षितव्यानि जो कहा है, 2 बार कहा है, इसका 2 अर्थ हो सकता है। अरे करो करो बोला तो आलोचयानि, पुनः पुनः आलोचयानि इत्यर्थ है। 2 बार कह रहे मतलब बार बार, वो भी अर्थ है। और द्विरुक्ति गद्य बंध समाप्ति द्योतनार्थ है। द्विरुक्ति जो है 2 बार जो क्यों कहा है, ये जो गद्य भाग जो है ये समाप्ति हो गया है, इसको द्योतित करने के लिए। इति परिसंख्यान प्रकरणम तृतीयम विवृतम, ऐसा जो है परिसंख्यान प्रकरण जो है उसका भी विवरण हो चुका है भगवान रामतीर्थ के द्वारा। ठीक है, अभी वो वहाँ पर एक श्लोक भी है, उपदेश सहस्रियाः होना चाहिए, सहस्रियाः है वहाँ पर है, दीर्घ मात्रा होना चाहिए। उपदेश सहस्रियाः सद्गद्यबंधो यथामतिः व्याख्यातो रामतीर्थेन भक्त्या स्वज्ञानसिद्धये। तो उपदेश सहस्रियाः सद्गद्यबंधः यथामतिः व्याख्यातः रामतीर्थेन भक्त्या स्वज्ञानसिद्धये। तो क्या कह रहे हैं, उपदेश शास्त्री जो है गद्य भाग जो है उसको मैंने मेरे बुद्धि के अनुसार व्याख्या कर दिया है। मैंने मतलब रामतीर्थेन, रामतीर्थ जो मैं हूँ, मैं किया हूँ। क्यों? अपना जो है विद्वत्ता को जो है प्रकट करने के लिए, क्योंकि कहीं कहीं पर जो है वैसा स्पष्ट करते हैं, मेरे विद्वत्ता को जो है अभिव्यक्त करने के लिए बोल के जो है तार्किक ग्रंथ में जो है लिखते हैं, या तो विदुषाम करके जो है वहाँ पर शब्द जोड़ देते हैं। ये मेरे लिए, किसके लिए लिखा हूँ, ऐसा नहीं है, विद्वान के लिए, मतलब उससे भी बड़ा विद्वान हूँ, विद्वान को सिखा सकता हूँ, तो विद्वान का ऊपर विद्वान हूँ मैं। तो इस अर्थ में जो है लिखते हैं, यहाँ पर नहीं है। क्या जो है विनय देखिए, भक्तिया स्वज्ञान सिद्धये, भक्तिया आचार्य के प्रति भक्ति है, इसलिए इस ग्रंथ को लिया हूँ। और आचार्य के प्रति भक्ति क्यों है, जैसा जो है भगवान भाष्यकार का जो है वो उसके आधार पर ये जो गूढ़ार्थ दीपिका जो है भगवान मधुसूदन जी किए हैं, वहाँ पर क्या कहते हैं, वो इस गंगा जल में जो है जो भी नाला इत्यादि जो भी प्रयोग होता है वो परिशुद्धित हो जाता है। इसलिए स्वज्ञान सिद्धि, मैं अपना ज्ञान सिद्धि के लिए ये कर रहा हूँ, भक्ति से, उनके प्रति भक्ति, क्योंकि दूसरा कुछ भी कर सकते हैं, उनके प्रति भक्ति के लिए जो है वो कर दिया, और मेरा ज्ञान सिद्धि के लिए भी जो है मैं कर दिया बोल के दोनों तात्पर्य जो है यहाँ पर लेना है। ठीक है, इति श्रीमता रामतीर्थेन विरचिता उपदेश शास्त्री गद्य प्रबंध टीका संपूर्ण, ऐसा जो है यहाँ पर गद्य टीका जो है वो पूर्ण हो गया है। ठीक है, इसमें विशेष बात है। विशेष बात क्या है, हम लोग यहाँ पर आत्मा का जो शब्द, भिन्न भिन्न शब्द यहाँ पर प्रयोग किया है। कूटस्थ, उपलब्धि, ज्ञान तो है ही है, अवगति, कल जो है अवगति के बारे में बात कर रहा था। अवगति ऐसा शब्द है, थोड़ा खतरनाक शब्द है। अवगति मतलब ज्ञान है, समझ लिया बोल के।
कल जो है मैंने समझा मराठी में जो है अवगति सही भी है, संस्कृत में भी वही है। अवगति मतलब नीचे जो पतन है उसको भी गति, हाँ ऊपर जाना उन्नति, नीचे जाना अवगति। तो ये कहाँ अवगति का बोल के जो है समझ रहा हूँ बोल के, बात है यही है। तो अवगति, अवगति ज्ञान अर्थ में, ब्रह्म अर्थ में जो है समझाए है। और आत्मा ब्रह्म तो है ही है, पुरुष है, प्रमा, प्रमा भी एक शब्द है। तो यहाँ पर विशेष क्या है, प्रमा, अवगति, उपलब्धि, कूटस्थ, ये विशेष रूप में जो है प्रयोग किए हैं, ठीक है। तो ये सा जो है भिन्न भिन्न शब्द आत्मा के लिए प्रयोग किया, तो भी संसार के लिए 4 लक्षण यहाँ पर दिए हैं। 4 लक्षण संसार के लिए। अभी हम लोग जागृत स्वप्न लक्षण संसार है बोल के जो है देखे थे, तो तब बताया था, और 3 लक्षण है बाद में बताऊंगा बोल के। पहले जो है दिए थे कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार है, पहला लक्षण कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार है। द्वितीय साध्य साधन लक्षण संसार है। तृतीय जन्म मरण लक्षण संसार है। और चतुर्थ जागृत स्वप्न लक्षण संसार है। संसार का 4 लक्षण यहाँ पर दे रखे हैं। इसमें सब कुछ आ गया है, जो भी संसार का जो है हम लोग शब्द ले सकते हैं वो सब इसमें आ गया है। तो 4 प्रकार का संसार है, ठीक है। अभी गद्य भाग हो गया है, इसको जो है करना था, थोड़ा बचा था इसलिए जो है समय मिला। कल जो विशेष कार्यक्रम है उसमें जो है भाग भी लेना है, तो मैं बोला आगे आके कर देता हूँ बोल के कृपा हो गया है। चलो देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।